हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज सैटरडे है और डेट है 29 ऑफ मई 2021। सो यूएसए में ये लॉन्ग वीकेंड है। सो हम लोगों ने सोचा हम भी कहीं घूमने चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए उसी की तैयारी करने में लगी हूँ। कुछ स्नैक्स वगैरह के पैकेट्स जो हैं वो तैयार कर रही हूँ। मैं जिपलॉक्स में चीरियोज़ डाल रही हूँ। तो जैसे अगर कहीं घूमने जाओ तो बच्चों का रूटीन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। हो सकता है कभी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर टाइम से ना मिले, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स अगर हो तो ट्रैवल में बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करते। थोड़ी बहुत मंचिंग करने के लिए हम दे सकते हैं। तो करेंटली मेरे पास घर पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से मैं कुछ कुछ पैक कर ले रही हूँ। तो मैंने ओरियोज़, चीरियोज़, पार्ले जी बिस्किट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पाउचेज़, ऑरेंज कैंडीज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पैक कर ली हैं। कुछ और कैंडीज़ हैं, ये भी मैंने पैक कर ली हैं। ये हम लोग भी थोड़ी बहुत मंचिंग कर लेंगे ड्राइव में। ऑल्सो आप लोगों ने देखा ही है कि मैं ये कोलंबिया का डायपर बैग जो है ये कैरी करती थी और ये बहुत ही अच्छा निकला है। कोलंबिया का डायपर बैग सिया के टाइम पे लिया था और काफ़ी ईयर्स यूज़ कर लिया, बट अभी मैंने देखा कि ये थोड़ा सा फट गया है, तो अभी मैं इसको डिस्कार्ड करने वाली हूँ। सो चाय बनने के लिए रख दी है और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ ये क्रस्टीज़ के लाइट एंड फ्लफ़ी बटर मिल्क पैनकेक्स, जो कि एक मिक्सचर के साथ रेडी होते हैं। तो यहाँ पर ये रेडीमेड मिक्स है, ये मैं यूज़ करूँगी और साथ में इसमें थोड़े से चिया सीड्स ऐड कर दूँगी और साथ में हाफ़ मिल्क हाफ़ वाटर ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर लूँगी एक बैटर लाइक कंसिस्टेंसी में। सो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में मैंने इसको मिक्स कर लिया है और आप इसमें थोड़ी ग्रेटेड कैरेट या कुछ और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसके पैनकेक सेक लूँगी और चाय भी हमने छान ली है यहाँ पे। सो मेपल सिरप जो है ये क्रिकलैंड की मेपल सिरप है, ये वाली यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया है और पुष्पेंद्र भूमि को खिला रहे हैं। थोड़ा बहुत उसको दिखा रहे हैं खा के कि देखो खाओ, तो भूमि खा लेती है एक पैनकेक। और सिया को भी उसी तरीके से छोटे पीसेस में कट करके थोड़ा मेपल सिरप थोड़ा बटर के साथ दे दूँगी। सो इस तरह से पैनकेक्स मैंने सेक दिए हैं। एंड में मैंने अपने लिए भी सेक ली हैं और चाय पी रही हूँ आराम से थोड़ा सा, और उसके बाद फिर से काम करना है कुछ कुछ मुझे। सो गाइज़, मूविंग ऑन टू द लंच में भी बहुत सिंपल सा कुछ बना लिया था, दाल चावल, और ये पुष्पेंद्र ने बना दिया था लंच। सो यहाँ पर मैं घी के साथ थोड़ा सा सर्व कर रही हूँ और मैं और पुष्पेंद्र मिलके कर रहे थे लॉन्ड्री। 2 बड़े बास्केट भर के लॉन्ड्री के भी हो गए थे। सो लॉन्ड्री भी हो गई है गाइज़ और यहाँ पर बेड पे मैंने सारा सामान निकाल लिया है जो मुझे पैक करना है। तो मैंने एक दिन पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के एक लिस्ट बना ली थी क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा सामान निकाल के पैक कर लिया है। सो ये देखिए हमारे बैग्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कम सामान करने की, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सामान हो ही जाता है। और पुष्पेंद्र ने अपनी पैकिंग खुद की है, मुझे बच्चों की और अपनी देखनी होती है। पुष्पेंद्र अपना जो भी सामान है वो खुद से मैनेज कर लेते हैं। हे गाइस, तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ। ऑल्सो सिया और भूमि भी रेडी हैं और सारा सामान अभी रखा है। तो काफ़ी दिनों बाद हम इस तरह से किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मैं कुछ ना कुछ भूल रही हूँ। वैसे मैंने एक लिस्ट बना ली थी रफली, उसके अकॉर्डिंग रखा है, बट अब अगर कुछ भूल रही हूँ तो तब की तब देखी जाएगी। बट कुछ कुछ लग रहा है ऐसे। ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियो नहीं ली क्योंकि मैं सामान रखने में बिजी हो गई थी। तो पुष्पेंद्र बस थोड़ा सा सिया और भूमि को बाहर घुमा रहे हैं। ये जो हमारा वेकेशन या शॉर्ट वेकेशन आप कह सकते हो, इसमें एक ट्विस्ट है कि हम अपनी कार से नहीं जा रहे हैं। हम लोग, हमारे फ्रेंड है आदित्य, जो मैंने दिखाया था कि उन्होंने नई कार परचेज़ की थी, तो उनकी नई कार जो है वो हमारी सोसाइटी में खड़ी हुई है। तो एक्चुअली वो इंडिया गए हुए थे और इंडिया में क्या हुआ है, उनका जो इंडिया से वीज़ा वगैरह का कुछ स्टैंपिंग जो है वो डिले हो रहा है, हो नहीं पा रहा है और वो इंडिया से यहाँ वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो उनकी कार जो है फिर उन्होंने हम लोगों के पास खड़ी कर दी और हमारी सोसाइटी वालों से हमने परमिशन ले ली, इंश्योरेंस वगैरह में भी ऐड करा दिया। और उनकी कार ना काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी, तो वो पुष्पेंद्र से बोले कि तुम इसको थोड़ा सा चला लो, क्योंकि खड़ी खड़ी नई कार की बैटरी एकदम डाउन हो जाती है, तो कार का चलना भी ज़रूरी है।
तो पुष्पेंद्र बोले कि आज उस कार से चलेंगे, तो हम लोग जाने वाले हैं आदित्य की कार से। सो वी आर रियली एक्साइटेड कि आज एक डिफरेंट कार में बैठने का मौका मिलेगा, और ये व्लॉग जो आदित्य और सौम्या देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर हमने ना सोचा कि किसी फ्रेंड वगैरह से पूछ लेते हैं, तो हमारी जो फ्रेंड है रूबी और उसके हस्बैंड, फिर उनका भी प्लान बन गया, तो वो भी हमारे साथ जाने वाले हैं गाइस। और ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक छोटा सा वेकेशन सा है ये। सो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, अपनी रोड ट्रिप की पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। सो एक चेंज हो जाएगा जो डेली रूटीन है उसके अलावा भी। सो रूबी और उसके हस्बैंड बाहर आ चुके हैं और हम लोग बस फाइनल टचअप दे रहे हैं। तो पुष्पेंद्र एक बार चेक कर रहे हैं कि सब चीज़ें रखी हुई हैं कि नहीं, और चलिए चलते हैं फिर। तो ये है आदित्य और सौम्या की कार जिसमें हम आज जाने वाले हैं। हमने एक बेडशीट जो है वो सीट्स पे बिछा दी है, क्योंकि बच्चे कुछ खाना वाना गिराएं तो उस पर गिरे। एंड सिया और भूमि दोनों ही एक्साइटेड हैं, इनको थोड़ा बहुत कुछ खिला लिया है निकलने से पहले, और इसके बाद हम अपनी रोड ट्रिप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग रेडी होके आ गए हैं कार में, और टाइम हुआ है 5:50 अराउंड। सो पुष्पेंद्र आज अपनी कार की जगह आदित्य की कार चलाने वाले हैं, और ये एक SUV है। जो हमारी कार है वो आप लोगों को पता है सिडान है। आज हम ये वाली राइड लेंगे। एंड किड्स आर ऑल्सो इंजॉइंग। सिया और भूमि की जो कार सीट है वो हमने इसमें सेट कर दी है, क्योंकि सेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग। अंकल की कार कैसी है? आदित्य एंड सौम्या, अगर तुम लोग ये वाला व्लॉग देख रहे हो, सो बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ अस। सो चीयर्स। चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं इस ट्रिप को। जय श्री गणेश। हे गाइस, तो सामने जो कार जा रही है वो रूबी और अपूर्व की है। सो गाइस, शिकागो से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, और हम लोग विस्कॉन्सिन पहुंच गए हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट ले चुके हैं हाईवे से। सो सोच रहे हैं कि डिनर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे कार में सो जाएंगे। तो अभी हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट पे रुके हैं विस्कॉन्सिन में। हे गाइस, तो अभी हमने अपना पहला स्टॉप जो है वो लिया है, और डिनर का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। अराउंड 7:15 या 7:30 हो गए होंगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ खा लेते हैं और अर्ली डिनर कर लेंगे फिर, क्योंकि बच्चे कार वार में सो जाएंगे। सो हम लोग यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, दैट इज़ स्वागत इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ हम पहले आ चुके हैं, पहले किसी एक और ट्रिप पे गए थे, तब मुझे यहाँ देख के याद आया। कुछ दिन कह रहे हाँ मुझे भी याद आया, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। थैंक यू। Good job. और पुष्पेंद्र एंड अपूर्व वहाँ पर रेस्टोरेंट में बिल पे कर रहे हैं। तब तक मैं रूबी हम दोनों बच्चों को लेके थोड़ी देर यहाँ घुमा रहे हैं, क्योंकि फिर कार में ही बैठना है सिया और भूमि को, तो थोड़ी देर उनके पैर सीधे हो जाएंगे, यहाँ पर हम उनको घुमा लेते हैं। सो डिनर भी हो गया है हमारा, एंड गाइज अब हम फिर से रोड के लिए ऑन है, एंड वी आर अगेन जॉइनिंग द हाईवे।
आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है लेक्रॉस हमें पहुंचना है। और हम लोगों को जो होटल है वो मेन लेक्रॉस में नहीं मिला है, वो हमें थोड़ा आउटर में जाके होटल मिला है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। तो ये जो होटल है ये है मिनेसोटा के बॉर्डर पे। लेक्रॉस के पास ही, मिनेसोटा के बॉर्डर के पास हमें ये होटल मिला है। और अराउंड 11 बजे जो है हम पहुँचे हैं। बच्चे सो चुके थे जब हम पहुँचे होटल में। तो हमारा प्लान था कि बच्चों को बड़े आराम से अंदर सुला लें, लेकिन ऐसा घर पे पॉसिबल होता है, घर से बाहर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे ही हम होटल में चेक इन वगैरह कर रहे थे, सिया और भूमि जग गई और उसके बाद वो सुपर एक्टिव हो गई हैं रात के 11 बजे और कलरिंग वगैरह ये सब चल रहा है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार ये अब रूम पे जाके कैसे सोएंगी। लेट्स सी ये सोती हैं कि नहीं। गाइज़ हम लोग अपने होटल के रूम में चेक इन कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग सामान वगैरह जो है वो रख देते हैं। उसके बाद मेरा जो है टारगेट कि भूमि और सिया उन दोनों को टाइम से मैं सुला दूँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, तो अब मुझे ये लग रहा है ज़्यादा और लेट ना हो। तो यहाँ पर 3 बेड्स हैं, क्वीन साइज़ के 2 बेड्स हैं और एक सोफ़ा कम बेड है। जो ये टीवी के सामने वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड डला हुआ है जो ओपन हो जाएगा और एक बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो रूम है उसका अदर पोर्शन जो है उसमें 2 बेड्स और हैं। तो हम लोग सब लोग 2-2 करके सो गए थे। और सिया और भूमि काफ़ी थकी हुई थी तो वो सो गई थी। मुझे लग रहा था कि कहीं रूम में भी वो खेलते ना रहें, बट हम सब लोग बहुत थके हुए थे और फिर हम सो गए थे। गाइज़ मैं इस व्लॉग को अभी एंड करती हूँ और फिर से एक बड़े ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। और हमारे वेकेशन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं जल्दी शेयर करूँगी। बाय, गुड नाइट।